हेलो एवरीवन, मेरा नाम शबिस्ता है। आई एम करेंटली अ स्टूडेंट ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली और इस साल नीट 2018 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 29th है और एम्स 2018 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 114 है। स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी क्योंकि अब नीट को 4 महीने रह गए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने करा था वो आप भी करें, बट आई होप कि मेरे कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करें। तो 4 महीने पहले आई एम्फेसाइज मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं असर्शन रीज़न हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी और हर सब्जेक्ट के असर्शन रीज़न को मैं आधा घंटा देती थी दिन भर में। और फिज़िक्स के क्वेश्चंस मैं ज़रूरी मानती हूँ प्रैक्टिस करना। दिन भर में 100 क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स इज़ अ मस्ट, इन विच 75% वेटेज मुझे 11th को देना हमेशा सही लगता है, क्योंकि 11th जो है अपना बहुत कुछ बेस बनाती है और 11th के ही बेसिक्स हैं जो 12th में काम आते हैं। बाकी रेस्ट 25% क्वेश्चंस मैं बोलूँगी 12th के करने चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो मैं बोलना चाहूँगी कि बेटर रहेगा कि इस वक्त आप जो फिज़िक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आप हर टॉपिक में से कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करें, रादर दैन एक ही टॉपिक से पूरे 100 क्वेश्चंस या फिर पूरे 75 क्वेश्चंस करने की बजाय हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस करना। मेरे हिसाब से आप हर टॉपिक को टच भी कर लेंगे, आपका हर टॉपिक का रिविज़न भी हो जाएगा। और जैसे पेपर में कंडीशंस आती हैं, आपको कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन के साथ अपना माइंड स्विच करना पड़ता है। एक नया क्वेश्चन एक नए टॉपिक से होता है, तो आपका वैसा माइंडसेट भी बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी भी। और फिर उसके बाद मैं बायो के क्वेश्चंस पे आती हूँ। बायो में मैं हमेशा क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी रिविज़न मानती हूँ, क्योंकि अगर बायो में आपको याद है तो आप फटाफट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो रिविज़न को मैं काफ़ी टाइम देती थी सेपरेटली फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी। और बायो, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे बायो में एक एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ता था। मुझे फ़िज़िक्स में चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, बायो में आपको उन्हें याद करना पड़ता है, जिसमें मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फोकस लगता है। तो बायो में हमेशा ऐसे टाइम पे करती थी जब मैं मेंटली थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। मेरे लिए वो टाइम होता था सुबह का टाइम, जब मैं उठी हुई होती थी और मेरा मेंटल फोकस उस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था। और फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे मैं आती हूँ। तो केमिस्ट्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं मानती हूँ कि ऑर्गेनिक में हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक इज़ समथिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू मास्टर इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं दिन भर में 50 क्वेश्चंस करती थी और ये 50 क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते थे। मैं एलन की मॉड्यूल्स यूजुअली करती थी क्योंकि उसमें नीट लेवल के क्वेश्चंस होते थे। दूसरा, अगर मुझे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस करने होते थे किसी दिन, मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता था, आई यूज़ टू डू दैट फ्रॉम हिमांशु पांडे। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, बट मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि अब ओलंपियाड्स वगैरह का टाइम तो चला गया है। तो लेवल 1 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें नीट और एम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, और लेवल 2 और लेवल 3 they are basically made for the Olympiad level and for those who are aspiring for IIT JEE। फिर उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से दैट NCERT इज़ मोर दैन सफिशेंट। एम्स में भी और नीट में भी NCERT से ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछता, और NCERT में से वो कुछ भी पूछ सकता है, बीट दी डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एंड दी टेबल्स जो NCERT में दी गई हैं। मैंने उन टेबल्स को ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें एज सच पूरा रट लें, पर आपको आइडिया होना चाहिए उन टेबल्स का, वैल्यूज़ किस रेंज में हैं, किलो कैलोरीज, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मैं टेबल्स पे थोड़ा फोकस करती थी। दूसरी बात, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। असर्शन रीज़न भी बहुत कुछ उसी में से आते हैं। फिर हम आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ लाइक कि जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशंस है, जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कि आपको कितनी जल्दी फार्मूला याद आता है। आपको फार्मूला क्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप एक अलग डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन की यही टेक्निक होती है कि आप एक सेपरेट डायरी बनाएं, जिसमें आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री के 11th 12th दोनों क्लासेस के मिला के जितने फॉर्मूले हैं सब एक बार में लिख लें, और उस डायरी को दिन भर में एक 5 या 10 मिनट का टाइम बनाएं जिसमें आप उस डायरी के पन्ने पलटा लें। मैं ये करती थी और मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली। दूसरी बात, कुछ एक फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल
हम कितनी बार ही देख लें वो इतने लंबे होते हैं कि हम उन्हें एक बार में पूरा मेमोराइज़ नहीं कर सकते। ऐसे फॉर्मूले फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री दोनों के मैं अपने रूम में चिपका लेती थी ताकि मेरी उन पे टाइम टू टाइम नज़र पड़ती रहे। और फिज़िकल केमिस्ट्री मैं कहूँगी कि एक बार फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़ लेनी चाहिए। एक तो वो इजी होती है, आपको एक रीडिंग में ही सब कुछ समझ आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात, एम्स के असर्शन रीज़न बहुत कुछ उसमें से आते हैं। दूसरी बात, अगर नीट में उसके कोई थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो आपको अच्छा खासा स्कोर भी दे देंगे और आप यू विल एन्जॉय इट अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे जो कि है बायोलॉजी। अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोलॉजी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मुझे एक एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ता था हमेशा से बायो पे। मुझे चीज़ें याद देर से होती थी, तो उसके लिए भी जो साइंटिफिक नेम्स है, फॉसिल्स के नाम हैं, बहुत सारे डेट्स हमें बायो में बहुत सारी मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे या फिर जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं अपन को याद करने में, मैं उन्हें अपने रूम में चिपका लेती थी स्टिकी नोट्स या फिर पेपर वगैरह पे। मुझे उससे काफ़ी हेल्प होती थी और बायो के मैं क्वेश्चंस भी काफ़ी लगाती थी। बायो में मैं ऐसा मानती हूँ जितनी आपकी बायो में स्पीड है क्वेश्चंस करने की, उतना आपको नीट में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली बायो में स्पीड के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कुछ लास्ट मिनट टेक्निक्स मेरी। पेपर से पहले जो ज़्यादातर जिन्होंने पढ़ लिया होता है, जो अच्छे से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम देने जाते हैं, उन बच्चों से सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनके कारण उनके नंबर कम हो जाते हैं। उन सिली मिस्टेक्स को बचाने के लिए मैं हमेशा पेपर से 5 मिनट पहले मुझे कहीं भी कोई न्यूज़पेपर, मैं क्योंकि घर पे काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करती थी, मुझे न्यूज़पेपर या फिर जो पेपर के पहले पन्ने पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैं हमेशा उनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट ढूंढती थी, जैसे कि ए या अल्फ़ाबेट ई या अल्फ़ाबेट ए, जो कि थोड़ा कॉमन आता है वर्ड्स में। तो मैं सिर्फ उसी अल्फ़ाबेट को फोकस करके, जैसे एक लाइन है, मुझे उस लाइन में जितनी भी जगह अल्फ़ाबेट ई या अल्फ़ाबेट ए मिलेगा, मैं उसे अंडरलाइन कर लेती थी, सिर्फ उस अल्फ़ाबेट को, या उस पर गोला मार्क कर लेती थी। तो इससे कुछ टाइम बाद जब मैं दूसरी या तीसरी या चौथी लाइन पे आती थी, मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट ई या ए ही दिखता था, मुझे बाकी की लाइंस दिखती ही नहीं थी। इससे मेरा इंस्टेंटली फोकस बढ़ जाता था और पेपर में मेरी सिली मिस्टेक्स कंपैरेटिवली कम होती थी। फिर उसके बाद मैं मानती हूँ कि इतना कम टाइम बचा है तो कंसेप्ट्स पे फोकस करने का ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं होता, तो क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा किया जाए तो दैट्स बेटर। क्वेश्चंस अपन से जल्दी बने उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए रादर दैन कि हम उसे शुरुआत से डिराइव करके लेकर आएँ। फ़िज़िक्स में मैं बोल रही हूँ। जब हम इतना पढ़ते हैं दिन भर में, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारा माइंड कभी ना कभी सैचुरेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेती रहती थी। मैं हर 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेती थी, जिसमें मैं बाहर घूम के आ जाती थी गार्डन में, या फिर अपनी मम्मी से बात कर लेती थी थोड़ी बहुत। इस तरह से मैं टाइम टू टाइम खुद को रिफ़्रेश करती रहती थी ताकि मैं अगले 1 घंटे के लिए तैयार हो जाऊँ। और फिर उसके बाद मुझे मेरी कोचिंग में एडवाइस किया गया था कि हर रोज़ सुबह मैं एक 15 मिनट लंबी वॉक पे जाऊँ। उस वॉक पे पहली बात तो जब आप इतना पढ़ते हैं तो आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठे बैठे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसे बैठे बैठे, तो उसके लिए एक वॉक बहुत एफिशिएंट होती है। और फिर उस वॉक पे जब मैं जाती थी तो मैं सोचती थी कि मैंने पिछले दिन क्या क्या गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों को मैं आज कैसे सुधारूँगी, और अपना जनरल रूटीन कि आज मुझे खाने में क्या खाना है और मुझे आज कौन सा टॉपिक रिवाइज़ करना है, मैं सब कुछ अपना एक डे प्लानिंग जो होती थी ना, मैं उस वॉक में कर लेती थी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि दिन आपका प्लान्ड जितना ज़्यादा होता है ना, आप उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली अपना टाइम यूटिलाइज़ कर पाते हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ कि आपका जितना भी दिन में आप क्या करने वाले हो, आपका दिन भर का टाइम टेबल, इट शुड बी विद यू ऑन अ पेपर। मेरे पास एक रिटन टाइम टेबल था, जैसे मैंने अपने बेड के जस्ट साइड में चिपकाया हुआ था। मैं उसे देखती थी, मुझे वो याद हो चुका था, तो मुझे पता था कि अगले 10-15 मिनट में मैं क्या कर रही होंगी। और मैं हर 10 दिन की पढ़ाई के बाद 1 दिन लंबा ब्रेक लेती थी। मैं उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी और मैं उस दिन के लिए
भी कुछ क्वेश्चंस बचा के रखती थी। कुछ एक क्वेश्चंस आप अच्छी बुक्स करोगे जैसे एच.सी. वर्मा या फिर डी.सी. पांडे, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और जब आप अगर उस टाइम करने बैठ जाओ ना, फिर आप दिन भर में और कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं अपने ब्रेक डे के लिए रखती थी। मैं अपने ब्रेक डे में कुछ टाइम ऐसा देती थी जो मैं उन अच्छे क्वेश्चंस को करने में लगाती थी। So these are the things I found helpful during 2 years of my preparation. I hope these things help you too. Thank you so much. Bye.